हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th मैथ्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन वन वेरिएबल। सो पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे x² + 7, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। तो ये कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट डिग्री 2। जैसे कि यहाँ पे 2 की x की डिग्री क्या है? यहाँ पे 2। अगर मैं बात कर दूँ x3 + 7, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। यहाँ पे डिग्री 3 आ गई ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए इन वन वेरिएबल, यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल यानी x y z, ये हमारे वेरिएबल होते हैं ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन खाली एक वेरिएबल में होगी, यानी कि सिर्फ x में। सो ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें होती है। फिर हम बात करते हैं अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कैसे होती है, मतलब कैसे हमें पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं ax² + bx + c = 0। सो यहाँ पे देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। मैंने बताया था ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री हमेशा 2 होगी। और वेरिएबल भी यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल चल रहा है, खाली x, कोई y नहीं है ना कोई z है, तो वेरिएबल भी सिर्फ हमेशा एक होगा। तो यहाँ पे जो ए बी सी है क्या होता है? हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर यानी कुछ भी हो सकते, 2 3 4 5 -2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर। और यहाँ पे ए कभी भी जीरो नहीं होता। ए कभी भी जीरो क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे ए जीरो हो जाएगा तो फिर यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी, तो यहाँ पे ए जीरो नहीं होता। एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा हमारे 2x² - 3x + 1। 1 क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट यानी सी, और ये हमारा x के साथ हो गया वेरिएबल में, और जीरो। तो ये इस फॉर्म को बोलते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आगे क्वेश्चन करोगे तो उसमें आएगा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो आपको इस फॉर्म में ला के दिखाना पड़ेगा। आपका आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं आएगा तो नहीं है। अब हमें इस चैप्टर में जो 2 मेथड पढ़ना है, मतलब जिस पे आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है, वो 2 मेथड है हमारे सिलेबस में। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हम अब करते हैं हमारा फर्स्ट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब हम बात करते हैं हमारे फैक्टराइजेशन मेथड की। फैक्टराइजेशन मेथड होता है हमारा, हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अगर आपको ये ऐसे दे रखे हो जैसे कि 2x² + 3 - 5x = 0, तो सबसे पहले आप क्या करोगे ना, आप इसको अरेंज करोगे। मतलब ये जो -5x को पहले यहाँ पे लिखो, फिर +3 लिखोगे, इस फॉर्म में लिख के फिर सॉल्व करना। कभी कभी ऐसे दे देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, फिर आपको सीधा करके लिखना है। अभी तो इसमें मैंने एग्जाम्पल में एकदम करेक्ट लिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, पेपर में भी अगर दे दे तो। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन से आप समझोगे कि हमें फैक्टर बनाना है यहाँ पे, यानी हमने छोटी क्लास में करा था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके आए थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये बनाना है कि फैक्टर्स बना के एक्स की रूट्स निकालने, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालने। रूट्स में आएगी 2 रूट आएंगे, 2 वैल्यू निकलेंगे हमारे हमेशा इसमें एक्स में, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम। फर्स्ट जो भी एक्स का कोफिशिएंट होता है, कभी कभी होता है और कभी कभी नहीं होता। अगर एक्स के साथ कुछ नहीं है तो एक्स का कोफिशिएंट हमेशा हम 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 जा 6, तो हमें 6 तो हमारा आ गया। अब हमें ये करना है, जो मिडल नंबर होता है, मिडल का जो नंबर होता है प्लस माइनस करके ऐसे 6 के फैक्टर बनाओ कि प्लस माइनस करके तुम्हारा 5 आए। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो आप इसका एल्सियम लेके कर सकते हो। 2 3 जा 6 और 1, तो ये 2 और 3 बन गए। तो 2 और 3 को आप ऐसे अरेंज करो कि प्लस माइनस करके क्या आंसर हमारा 5 आना चाहिए। तो मैं कर देती हूँ 2x² - 2x और -3x, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा हमारा -5x ऑटोमेटिक +3 = 0। तो यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या? x भी कॉमन ले लो, x भी है ना, तो 2x कॉमन ले तो बचेगा क्या? x - 1। यहाँ से हम कॉमन लेते हैं -3, तो बचेगा x - 1 = 0। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है उनको एक बार लिख लेते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर उनको एक बार लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट के बाहर वालों को पहले एक साथ लिख लो, और जो ब्रैकेट में उनको एक बार लिख दो, x - 1 = 0। अब यहाँ पे मैं x - 3 के इक्वल टू 0 लिख दूंगी, ऐसे x - 1 = 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जैसे कि 3/2, और ये आ जाए x की वैल्यू 1।
सो ये है था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हमें एक्स के रूट्स फाइंड करने होते हैं। अभी तो यहाँ पे सिंपल थी इक्वेशन, किसी में रूट वाली इक्वेशन देते तो सब में ये मेथड लगेगा। बस आपको सॉल्व करना आना अच्छे से और आपको फैक्टर बनाना है अच्छे से, तो आपका ही पूरा हो जाएगा। सो ये तो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट मेथड। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, तो अगर हमें एक्स के रूट्स फाइंड करना है तो उसके हमें फार्मूला दे रखा होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ पे जो रूट डी है इसको हम कैसे फाइंड करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। या तो आप यहाँ पे रूट डी की डायरेक्ट ये लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो आपको थोड़ी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए हम पहले डी की वैल्यू निकालते हैं, फिर डी को रूट में पुट कर देते हैं जो एक सिंगल वैल्यू आती है, और उसके बाद हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या होते हैं देखो, अगर इफ डी लेस देन 0, अगर डी जो है वो डी से, जो डी है वो 0 से बड़ा है, पहले देखते हैं बड़ा, अगर डी 0 से बड़ा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी रियल रूट्स निकलेंगे एक्स के और अलग डिफरेंट रूट्स निकलेंगे। जैसे कि एक एक्स वैल्यू 1/2 है, तो दूसरा एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी 3/5 मान लो, कुछ भी मान लो, तो अलग निकलेंगे, रूट्स तो निकलेंगे बट डिफरेंट निकलेंगे। अगर d इक्वल्स टू 0, अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल रूट तो निकलेंगे और दोनों कैसे निकलेंगे? सेम रूट्स निकलेंगे, मतलब इक्वल आएंगे। अगर x 1 है तो दूसरा वाले रूट की जो वैल्यू है वो भी 1 ही आएगी। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी है तो यहाँ पे नो रियल रूट्स, यानी यहाँ पे कोई रूट्स ही नहीं निकलेगा। रियल रूट मतलब जैसे आप क्वेश्चन में डी की वैल्यू निकाल रहे हो, आपकी डी की वैल्यू 0 के बराबर, 0 से छोटी आ रही है, तो आप लिख दोगे नो रियल रूट्स। इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बस इतना लिख के छोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा। तो यही है हमारे 3 कंडीशन रखने हैं आपको रिमेंबर कि क्या, डी की वैल्यू बड़ी है 0 से तो क्या होगा, छोटी है तो क्या होगा, या फिर इक्वल है तो क्या होगा, और उसी के हिसाब से हम अपने रूट्स फाइंड करेंगे। हम पहले इस फॉर्मूले से करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। देखो यहाँ में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, पहले मैं सबसे पहले डी की वैल्यू निकालूंगी यहाँ से। सो डी की वैल्यू निकालते हैं हम, अपना फॉर्मूला लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे बी क्या है हमारा 6 है, तो माइनस 6 है, सिक्स माइनस 6 का स्क्वायर करो, चाहे किसका भी स्क्वायर करो पॉजिटिव ही आएगा। 4a क्या है हमारा 5 मल्टीप्लाई c क्या है मेरा -2। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 जा 20, 22 जा 40, प्लस हो जाएगा माइनस वाला प्लस, तो 40 और 40 प्लस 36 76, 40 प्लस 76। ठीक है, तो हमारी डी की वैल्यू क्या होगी 76 आ रही है। अब हम यहाँ से पुट करते हैं वैल्यू और हमारे एक्स के रूट फाइंड करेंगे। तो एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, बी क्या था हमारा -6 है, तो उसको -6 लिख दो अंदर, प्लस माइनस रूट 76 एंड डिवाइड बाय 2a, 2 और a की वैल्यू क्या आती है हमारी 5, यहाँ पे लिख दो, ये प्लस का 6 हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 76 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ से हम पहले रूट 76 की वैल्यू देखो, कुछ 6 का पहले हम फैक्टर बना लेते हैं, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। 76 2 से हो जाएगा 3 और 8 बारी पे, फिर 2 से चल जाएगा 1 और 9 बारी पे, और 19, तो 19 से 1 बारी पे, तो ये हमारे बन गए। अब हम इसको लिख सकते हैं ना 6 प्लस माइनस डिवाइड बाई 10 अंडर रूट में 2 को 4 का रूट 2 ही होता है, मल्टीप्लाई में 19 एक बार है, तो हम इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको यहाँ सॉल्व करवा देती हूँ। तो देखो अब हमारी वैल्यू क्या आई, अगर मैं इस रूट 4, अब मैं यहाँ से बाहर निकालती हूँ, देखो 6 प्लस माइनस इस रूट 4 का अगर मैं 2 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा खाली रूट 19 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ से हमें पता है, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 6 में भी आता है और 2 है, कॉमन ले तो क्या बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 19 डिवाइड बाय 10। अब यहाँ से 2 की जगह से 10 को डिवाइड कर दो 5, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 19 डिवाइड बाय 5, यानी एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस रूट 19
डिवाइड बाई 5 और एक वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस रूट 19 डिवाइड बाई 5। तो ये अब क्या निकला हमारे, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो डी की वैल्यू है 0 से क्या है, बड़ी है। तो इसमें क्या पूछा था हमने कि रियल रूट्स निकलेंगे, बट अगर टी की रियल रूट्स निकलेंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स निकलेंगे, मतलब अलग रूट्स निकलेंगे। तो यहाँ पे एक माइनस का निकल गया, एक प्लस का निकल गया, तो अलग ही तो निकले। सो यही था इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में। सो आई होप कि आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहा आए हो, सो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।